ओम शांति। ओम शांति। तो आज एक बहुत गहरे टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। परिवर्तन का आधार क्या है? भविष्य के राजाई का आधार क्या है? क्योंकि कल सभी ने हाथ खड़ा किया था, हम राजा बनने वाले। तो परिवर्तन का आधार है। दोबारा एक बार हाथ खड़ा करेंगे, कौन कौन राजा बनने वाले? अच्छा, सभी को बनना है, बहुत अच्छा। लेकिन राजा बनने का आधार है स्वराज्य अधिकारी स्थिति। जिन्होंने अपने इंद्रियों पर शासन किया वही राजा बनेगा। तो चेक करो, मैंने हाथ खड़ा किया था, मन को कहा है मन तुम आधा घंटा परमधाम में जाना, तो मन परमधाम में जाता है, मार्केट में लेके जाता है। अगर मेरा मन के ऊपर शासन नहीं है, आंखों पर शासन नहीं है, कान पर शासन नहीं है, हम राजा नहीं बन सकते। बाबा ने कोई मुरली में ये नहीं कहा कि जो मधुवन में रहने वाले वो राजा बनेंगे, जिन्होंने मम्मा बाबा को देखा है वो राजा बनेंगे, जिन्होंने बहुत सालों से ज्ञान में चलते वो राजा। राजा बनने का फार्मूला है स्वराज्य अधिकारी स्थिति। तो चेक करना है मेरे इंद्रियों पर मेरा शासन कितना है। आज ब्रह्मा बाबा ने नारायण का पद प्राप्त किया, कैसे किया? बाबा ने नारायण का, बाबा रोज अपना इंद्रियों का दरबार लगाते थे। तो क्या हम लगाते हैं? अंधेरी नगरी चौपट राजा, टकेचर बाजी टकेचर खाजा। इस नगरी का राजा सोए, उसके अंदर जोचे हो रहे। इसीलिए वर्तमान समय का पुरुषार्थ है सोरत। आज हमारे अंदर परिवर्तन क्यों नहीं आ रहा है? ना संस्कारों में बदलाव आ रहा है, स्वभाव में बदलाव आ रहा है। कारण इंद्रियों पर शासन नहीं है। अंधा पीस रहा है और कुत्ता बैठकर उसको खा रहा है। अंधे को पता ही नहीं कि मैंने कितना पीसा हुआ है, उसको लग रहा है मेरा बहुत जमा हुआ, लेकिन जमा कुछ ही नहीं, कुत्ता ने सब खत्म कर दिया। इसी तरह हम अमृत वेला उठ रहे, मुरली सुन रहे, योग लगा रहे, और सारा दिन मन व्यर्थ सोचता है, आंखें व्यर्थ देखती है, कान व्यर्थ सुनता है, सारा खत्म। इसलिए जब तक इंद्रियों पर शासन नहीं है, परिवर्तन नहीं होगा। जिसको ही बाबा दूसरे शब्द में कहते हैं, बच्चे चैरिटी बिगेन्स एट होम, तुम अपने घर को सुधारो। घर मतलब लौकिक नहीं, कौन सा घर? ये शरीर आत्मा का पहला घर है। तो क्या इस घर में रहने वाले सब ज्ञान में चलते हैं? आंखें ज्ञान में चलती है, कान ज्ञान में चलता है, मन ज्ञान में चलता है। 7 डेज का कोर्स है इन इंद्रियों का, कभी करो। पहले इनको ज्ञान में चलाओ। जब तक ये ज्ञान में नहीं चलेंगे तब तक हमें कोई भी पसंद नहीं करेगा। आज कोई सामने से हम आते हैं, हमको देख करके रास्ता काटता है, क्यों? क्योंकि हमारे मुख में वो कंट्रोलिंग पावर नहीं है, हमारे दृष्टि में वृत्ति में कुछ गड़बड़ी है, इसलिए हमें कोई देखना पसंद नहीं करता। राजा वो है जो सब उसको पसंद करें। ब्रह्मा बाबा सबके प्रिय क्यों बने? बाबा का इंद्रियों पर संयम रहा। इसलिए जिसका इंद्रियों पर संयम है उसके जीवन में गुण और शक्तियां होती। आज हमारे पास सहन शक्ति क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे मन इंद्रियों में संयम नहीं है, इसलिए सहन शक्ति नहीं है। जिसका इंद्रियों पर संयम है उसके इर्द गिर्द में गुण और शक्तियां रहेगी, और जो इंद्रियों के अधीन है उसके इर्द गिर्द में आसुरी अवगुण और आसुरी शक्तियां होंगी। नौका पानी के ऊपर से जाएगी, पार कराएगी, नौका के अंदर पानी आएगा तो डुबा देगी। जो इंद्रियों को चलाता है वो पार हो जाता है, जिसको इंद्रियां चलाते वो डूब जाता है। हमारे जीवन के सारी समस्याओं की जड़ इंद्रियों की अधीनता है। हमारा योग नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि सारा दिन आंखें व्यर्थ देखती है, कान व्यर्थ सुनता है, मन व्यर्थ सोचता है, बुद्धि कहीं इधर उधर भटकती है। जब योग में बैठते हैं जो सारा दिन देखा सुना वही याद आता है। आत्मा सुखी तब बन सकते हैं, प्रधानमंत्री दिल्ली में शांति में कब रहेंगे? जब उसके पार्टी के सारे लोग अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करेंगे। एक ने गलत काम किया उनकी नींद फिट जाएगी।
इसी तरह आत्मा प्रकृति में शांति में तब रहेगी जब हर इंद्रिया अपनी अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करेंगी। इसीलिए स्वराज्य ज्ञान में केवल अकेले नहीं चलो, इन इंद्रियों को भी ज्ञान में चलाओ। कृष्ण जब रथ में बैठता था, क्योंकि सब एरिया महाभारत वाला एरिया कहते ना, ये तो मैं कल एक गेट पर पढ़ा, कर्ण का वो गेट का नाम लिख दिया मैंने, पूछे ये अच्छा, तब मुझे पता चला कि अच्छा ये कर्ण की नगरी। तो सब दानी, ज्यादा दानी बैठे आप लोग सब, करनाल मतलब दान करने वाले। तो ये कृष्ण जब रथ में बैठता था, पहले घोड़ों को प्यार करता है, थपथपाता है। क्यों? घोड़े अगर जाकर के दुर्योधन के सामने गिर जाएंगे, पराजय हो जाएंगी। इसी तरह हमें भी अमृत वाला योग करके जब शरीर में प्रवेश करते हैं, अपने घोड़ों से प्यार करो। हे मेरे कान, जब नाते धोते, ये कान तुम आज ऐसी चीजें ना सुनना, मेरी पराजय हो जाए। ये आंखें तुम आज ऐसी चीजें ना देखना जो मेरी पराजय हो जाए। ये मुख तुम ऐसी कोई बात ना बोलना जो मेरी पराजय हो जाए। हर इंद्रियों से प्यार करो। जब हर इंद्रिया जब श्रीमत प्रमाण चलेगी, तब कहेगी माता बड़ी अच्छी है, ये भाई बहुत अच्छा है। लेकिन आज हमारा इसके तरफ ध्यान नहीं है, बस हम ज्ञान में चल रहे हैं, लेकिन इंद्रियों पर ध्यान नहीं है। जैसे मम्मी पापा आजकल इतने बिजी होते हैं, बच्चा कहाँ जा रहा है, किसके संग में जा रहा है, क्या देखता है, उसके तरफ पूछने का देखने का टाइम ही नहीं है। जब बच्चा गलत काम करता है, उनकी आंखें खुल जाते, बच्चे ने ऐसे गलत काम कैसे किया। अगर वो रोज पूछते बेटा तुमने क्या देखा, कहाँ गए थे, क्या क्या किया, तो बच्चे गलत काम करता ही नहीं। इसी तरह रोज हम हर इंद्रियों से पूछताछ करें, आंखों को पूछे तुमने क्या क्या देखा, कान ने क्या क्या सुना, तब हमारे से गलत संस्कार नहीं बनेंगे। लेकिन हमें देखने का पूछने का टाइम, और ये ब्रह्मा बाबा रोज करते थे। बाबा की एक डायरी मिली थी, मुझे लगता है 18 जनवरी में खास बाबा ने उस बात को याद किया था। ब्रह्मा बाबा की एक डायरी मिली थी, बाबा रोज उसका इंद्रियों का अपना दरबार लगाते थे। इसीलिए स्वराज्य अधिकारी बनना, सारे गीता का सार, सारे शास्त्रों का सार, हे अर्जुन अपने घोड़े के लंगा अपने हाथ में रखो। सारे ज्ञान का सारा इंद्रियों को अपने वश में रखना, और जिसकी इंद्रिय वश में स्वराज्य अधिकारी, भविष्य का राजा। भविष्य में राजा कौन बनेगा? आपको एक आईना दिखाता हूं, आप चेक करना मैं उसमें क्या बनने वाला हूं। कोई ज्ञान में चलता है, धन से सेवा नहीं करता, ज्ञान भी दूसरों को नहीं सुनाता, इंद्रियों के भी अधीन है, ऐसी आत्मा का भविष्य क्या होगा? दास दासी। दास दासी वो है जो उदास रहता है, उदास वो है जो इंद्रियों के अधीन है, इंद्रियों का दास है। जो हारा हुआ कभी खुश, भले उसको भगवान मिला है, भले सत्युग में जा रहे हैं, चेहरे में खुशी, क्योंकि उसको पता है मैं हारा हूं। जो यहां किसी का श्रृंगार नहीं करते, उस भविष्य में श्रृंगार करने वाली बनेगी। दासी क्या करते? श्रृंगार कराते। इसलिए हमें औरों को ज्ञान सुनाना है, बाबा का संदेश देना है, परिचय देना है। कितना बाबा की शिवरात्रि धूमधाम से मनाओ, शिव की बाई और रप्पा बता दो। जो ज्ञान में चलता है, धन से सेवा करता है, ज्ञान दूसरों को सुनाता है, लेकिन इंद्रियों के अधीन है, वो क्या बनता है? साहूकार बनेगा। क्यों साहूकार बना? क्योंकि धन से सेवा की, ज्ञान भी दूसरों को सुनाया, लेकिन इंद्रियों के अधीन था, इसीलिए क्या बना? वो साहूकार बना, राजा नहीं बना। कोई ज्ञान में चलता है, धन से सेवा करता नहीं, ज्ञान भी दूसरों को नहीं सुनाता, लेकिन इतना गुप्त पुरुषार्थ कर रही, इंद्रियों पर शासन किए, वो क्या बनता है? राजा तो बनता है, लेकिन कंगाल राजा। क्यों कंगाल राजा? क्योंकि धन से सेवा नहीं की, ज्ञान दूसरों को नहीं सुनाया, इसलिए क्या बना? कंगाल राजा। और कोई ज्ञान में चलता है, धन से सेवा करता है, ज्ञान दूसरों को सुनाता है, इंद्रियों पर भी शासन है, वो है संपन्न राजा। तो चेक करो आज तक के पुरुषार्थ अनुसार आपकी ट्रेन कौन से ट्रैक पर है? आप कौन से ट्रैक में? दासी वाले ट्रैक में है, साहूकार वाले ट्रैक में है, या कंगाल राजा के ट्रैक में है, या संपन्न राजा? अभी भी चेक करो
और चेंज करो। ये है पुरुषार्थ। मुकड़ा देख ले प्राणी। इस दुनिया पर शासन वही कर सकता है जिसने शरीर रूपी दुनिया पर शासन किया। ये जो शरीर है इसी दुनिया का सैंपल है। दुनिया में 70% वाटर लेवल है, शरीर में भी 70% पानी वाटर की लेवल है। दुनिया पांच तत्व की बनी है, शरीर भी 5 तत्व को बना हुआ है। दुनिया में 3 लोग है, शरीर में भी 3 लोग है। दुनिया में 950 करोड़ लोग रहते हैं, शरीर में भी 950 करोड़ सेल्स है, जीवाणु है। इसलिए जो इसका राजा बनता है वही इस दुनिया पर राज्य कर सकता है। इसलिए अपने पर शासन करो, स्वराज्य अधिकारी बनो। आज कई कहते सतयुग कब आएगा, अब कितना साल बाकी है। बाबा ने कहा कि संगम 100 साल का है, ये 1.5 साल तो अभी हो रहे। सतयुग का गायन क्या है? एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक कुल, एक मत। तो क्या हमने सतयुग अंदर बनाया? एक आत्मा का शासन है, एक आत्मा का शासन इसके ऊपर है, या कभी कभी माया का भी शासन होता है। इसलिए जब तक हम स्वराज्य अधिकारी नहीं बनेंगे तब तक परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए इसके ऊपर हमारा ध्यान चाहिए। जैसे भारत में अंग्रेज घुसे थे, कैसे घुसे थे? कहानियां पता है ना कैसे घुसे थे? भारत में नवाबों शासन था, बंगाल का नवाब, बिहार का नवाब, सूरत का नवाब। अंग्रेज आए और नवाबों के साथ दोस्ती की और करते करते दिल्ली के ऊपर क्या किया? अटैक किया, और भारत क्या हो गया? गुलाम हो गया। इसी तरह ये शरीर भी हमारे एक इंडिया है और इसकी राजधानी कहाँ है? ब्रुकुटी में राजा रहता है, दिल्ली। और शरीर भी इंडिया में कई नवाब है। कौन से? कान, मुंह, आंखें, ये नवाब है। तो माया रूपी अंग्रेज आते हैं, दोस्ती किसे करते हैं? इन नवाबों के साथ दोस्ती की, कान के साथ दोस्ती की, मुंह के साथ दोस्ती की, आंखों के साथ दोस्ती की, फिर आत्मा के ऊपर अटैक की। अभी मैं केरला में गया था, मेरे को एक समुद्र लाइन में एक बीच पर लेके गए, कहा कि यहां से अंग्रेज घुसे थे अंदर। वो वास्को डी गामा गोवा के पास भी है, उसका गोवा के पास भी है वास्को डी। हाँ हाँ, गोवा में भी दिखा है, वहां भी इसमें से भी कालीकट करके एक स्थान है केरला में, वहां से भी कुछ लोग घुसे थे। तो हमारा कालीकट कहाँ है? ये यहाँ से घुसते नहीं माया। इसीलिए जैसे पहले राजा किले में रहते थे और किले के सभी दरवाजों को पैक रहता था, कोई भी आता था पूछताछ होती थी कहाँ जा रहे, क्यों जा रहे। इसी तरह शरीर में हमारा एक किला है और उस किले के कई दरवाजे, कान, आंख, मुंह, लेकिन इसमें रोकने टोकने वाला कोई है नहीं, कुछ भी बातें घुस रहे अंदर। इसलिए शरीर पे किले को मजबूत करो। तो भारत में अंग्रेज आए, इनको भगाए कैसे? कैसे भगाया? जगह जगह पर सभा लगाई, जालियनवाला बाग, पंजाब में ना, सब इकट्ठे हो गए थे कुछ स्वतंत्रता के बारे में चर्चा करने के लिए। एक बगीचा था, मैं अभी 5-6 महीना पहले देख के आया, तो वहां एक ही दरवाजा था। तो अंग्रेज लोगों को पता चला तो वहां करके गोली झाड़ना शुरू किया। एक कुआ बीच में, तो सारे लोग उसमें, कई तो मर गए, कई। इससे और ही लोगों के अंदर ये हो गया कि अंग्रेज लोगों को हमको भगाना है, क्योंकि वो हमारी सुख के लिए नहीं आए, हमें परेशान करने के लिए, लूटने के लिए आए। जालियनवाला बाग, नमक का सत्याग्रह, उस समय मुझे लगता है नारे भी बनाए थे कुछ, वंदे मातरम। वंदे मातरम बोलने नहीं देते थे अंग्रेज। क्यों? वंदे मातरम मतलब उनको लगता था कि हमको ये बोल रहे बांधो और मारो, वंदे मातरम। कई नारे बनाए। मुझे लगता है तब से अखबार भी भारत में चालू किया, अखबार के माध्यम से कहाँ क्या हो रहा है वो समाचार देते थे। उसके बाद गणपति का त्योहार भी तब से चालू किया था, ताकि उसे माने लोग। तो जनता को जागृत किया, जनता ने नारा लगाया अंग्रेजों, गो बैक साइमन, गो बैक, तब अंग्रेज चले गए। तो इसी तरह भारत स्वतंत्र हुआ। तो हमें भी अपनी जनता को जागृत करना है। हमारा भी शरीर भी देश इंडिया है, और इस इंडिया में ये काम, क्रोध, ये विकार पे अंग्रेज घुसे हैं, उनको भगाना है। तो हमें भी अपनी जनता को जागृत करना। हमारी जनता कौन है?
ये कान, मुंह, आंखें, मन, बुद्धि, इन सभी को जागृत करो। और जब ये जागृत इनके अंदर, सबके अंदर आना चाहिए माया गो बैक। अब होता क्या है, आत्मा कहता है माया गो बैक, कान कहता है और क्या, इधर से आ जा, कोई बात नहीं। जब तक इंद्रियों के अंदर विकार के लिए आकर्षण है, कोई भी जन्म में राजा नहीं बन सकेंगे। इसलिए ये है हमारा, इसीलिए ब्रह्मा बाबा रोज आधा घंटा बैठ करके अपनी इंद्रियों से बातें करते थे, संवाद करते थे। लेकिन हम कभी इंद्रियों से संवाद करते ही नहीं है। सामने से कोई व्यक्ति आ रहा है, मन कहता है बेकार है, ये अच्छा व्यक्ति नहीं है, तो आत्मा चुपचाप सुनती रहती है। मन भले बेकार बोल रहे, तुरंत मन से बात करो, हे मन जिसको भगवान कहते हैं मीठे बच्चे, और तुम उसके लिए बेकार बोल रहे हैं, खबरदार अगर तुमने मेरे भाई के लिए ऐसे निगेटिव सोचा तो मन पर घर घबराएगा, किसी लिए निगेटिव सोचने की। मुख पर चिंतन कर रहा है, कान पर चिंतन सुन रहे हैं, आंखें जब योग में बैठे आंखें बंद हो जाती है, और मोबाइल में गलत चीजें देखते हैं तो समय बंद नहीं होती, टक टक करती है, देखते रहते हैं। अगर ज्ञान में चलती तो आंखें बंद हो जाती उस समय। इसीलिए हर इंद्रियों को जागृत करना, और जब हर इंद्रिया जागृत रहेगी तब जाकर के स्वराज्य अधिकारी बनेंगे, विश्व का राज्य अधिकारी बनेंगे। तो हम रोज अपना इंद्रियों का दरबार कैसे लगाएं? अमृत शिव बामा हमें दोस्त के रूप में मिला हुआ है। वो दोस्त कहता है मैं तुमको राज्य दूंगा, तो मेरे पास आओ, शक्ति लेने के लिए आओ, अमृत वाला आओ। तो अमृत वाला बाबा के पास जाना है, और उसके बाद बाबा के पास जाकर के फिर वापिस बाबा से शक्ति लेकर के, पावर बनकर लेकर के आना है। और उसके बाद एक 10 मिनट आप अपना दरबार लगा दो अमृत वेला के बाद। अमृत वेला के बाद शरीर में आने के बाद सभी इंद्रियों से गुड मॉर्निंग बोलो, और सबसे पहले बात करो किसे? कान से। हे मेरे कान, तुम मेरे इस राज्य के शान हो, अगर तुम ना होते मैं ईश्वरी मावक के कैसे सुनता। इसीलिए हे कान, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरा तुम्हारे पर विश्वास है, इसीलिए मैंने तुमको बॉर्डर पर रखा है। कान का है बॉर्डर पर। हाँ, बॉर्डर पर किसको रखा जाता है? हाँ, कोई पाकिस्तान के बॉर्डर पर कोई सैनिक है और कोई आतंकवादी आता है, कहता है ये 500 की नोटों की बोरा लो, एक बोरा, लेकिन मुझे अंदर जाने दो। और वो सैनिक को लगेगा अरे इतना बोरा तो मैं गवर्नमेंट की पूरी लाइफ में सर्विस करूंगा तो भी नहीं मिलेगा, भाई दो और तुम जाओ। वो आकर के व्यक्ति कितने लोगों को मारेगा। इसलिए वो सैनिक को नोट प्रेमी नहीं, देश प्रेमी बनने की जरूरत है। इसी तरह आज हमारे बॉर्डर पर कान है, लेकिन कान क्या कर रहे हैं? कान किसी लिए? आत्मा की रक्षा करने के लिए। आंखें किसी लिए रखी है? रक्षा करने के लिए। ये रक्षक ही भक्षक बने, जिसके घर के भेदी हैं। इसलिए विघन 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है जिन लोगों के बीच में रहते हैं उन लोगों की तरफ से आने वाला विघन। दूसरा विघन होता है पुराने संस्कारों का विघन। तीसरा विघन होता है प्रकृति का विघन, इतनी गर्मी बढ़ेगी, सर्दी बढ़ेगी, ये भी विघन। और चौथा विघन है इंद्रियों का विघन। सबसे खतरनाक विघन है इंद्रियों का विघन। अगर इंद्रियों जीत है, आपस में कोई भी आपका अपमान करेंगे, निंदा करेंगे, ग्लानि करेंगे, उसके भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप सहनशील बन सकेंगे। अगर इंद्रियों जीत है, इंद्रिया अगर आपकी ठीक ठाक है, अगर इंद्रिय जीत है तो आपको कोई भी प्रकार के संस्कार भी नहीं आएंगे। इंद्रियों जीत है, कितनी भी सर्दी है, गर्मी है, तो भी उसका असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर इंद्रियां ही अधीन है तो सारे प्रॉब्लम्स है। इसीलिए स्वराज्य अधिकारी बनने की जरूरत है। हर इंद्रियों के अंदर विकारों के प्रति नफरत चाहिए, तब जाकर के राजा बनेंगे। तो कैसे बातें करने हैं? अमृत वेला के बाद सबसे पहले बात करो कान से। हे मेरे कान, तुम मेरे इस राज्य के शान हो, अगर तुम ना होते मैं ईश्वरी मावक के कैसे सुनता। इसीलिए हे कान, तुम्हारा धन्यवाद, मैंने तुमको बॉर्डर पर रखा है, लेकिन तुम मेरा खाते हो, मेरे राज्य में रहते हो, लेकिन आज कल तुम मुझे धोखा दे रहे। आज सवेरे में अमृत वेला सभी जागृत होकर सुन रहे ना, मैं देख रहा हूँ कईयों के तो आंखें धोखा दे रहे हैं। अभी माया कहते यार ये माउंट आबू से कहां से भाई आया, मेरा राज्य था और ये मेरा राज्य छीनने का कोशिश कर रहा है। इसीलिए मैं क्या करती हूँ, इनको संजीवनी बूटी सुंगाती हूँ। अब संजीवनी आंखें जिसकी बंद है उसका काम भी बंद हो जाएगा।
जिसकी आंखें बंद है, कान बंद है, वो सुनेगा क्या? तो इसलिए माया के राज्य चलेगा। इसलिए अलर्ट होकर के, मुझे लगता है ये वाला टॉपिक आपने कभी सुना भी नहीं हो। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो मूल बातें हैं। हमें कोई नया पुरुषार्थ नहीं करना है। जो ब्रह्मा बाबा ने किया था, दादियों ने किया था, मम्मा ने किया था, वो करना है। हम क्या करें, नए कुछ करता रहते हैं और इसीलिए सफलता नहीं मिल रहे। देवता बनने का सबसे इंपॉर्टेंट ये, अपने आप को बदलो, स्वयं को बदलो। स्वयं को बदलना मतलब क्या? बैच पहन लिया, सफेद ड्रेस पहन लिया, हो गया बदलाव? ये तो ऊपर का परिवर्तन हो गया। ऐसे एक संगम युग क्या, 10 संगम युग भी आप बिताएंगे, कभी भी राजा परिवर्तन आएगा ही नहीं। ना विकार खत्म होंगे, ना कुछ होंगे। इसलिए विकार जहां से प्रवेश होते हैं, वहां हमें उस गेट को बंद करने की जरूरत है। ये है पुरुषार्थ। तो कान से बात करो। हे कान, आज सवेरे में मेरे हितेशी शिव बाबा के पास, मेरे मित्र के पास गया था। शिव बाबा ने तुम्हारे लिए कुछ इशारे दिए हैं, तो मेरा खाते हो, मेरे राज्य में रहते हो, मुझे धोखा देते हो। क्योंकि कान जिंदा क्यों है? किसका कारण है? आत्मा ने कमाया हुआ खून सप्लाई होता है, इसीलिए सेल जिंदे खाता है आत्मा का, धोखा दे रहा आत्मा का। इसीलिए हे कान, आज सारा दिन तुम्हें कोई भी व्यर्थ बातें नहीं सुननी है। अगर सुनेगा मैं तुमको सजा दूंगा। और ये भी नहीं समझना मुझे कुछ पता ही नहीं चलता। आजकल शरीर रूपी किले के चारों तरफ से मैंने शीशी कैमरे का प्रबंध किया। शीशी कैमरे मतलब मेरा तीसरा नेत्र एक्टिव है। आजकल जमाना है ना शीशी कैमरे का, ऑफिस में, घरों में सब पता चलता कौन आया कौन गया। आगे चलो, अगर तुमने कुछ गलत सुना तो रात को सोने के पहले मैं दरबार लगाने वाला हूं। कितना बजे? 10 बजे। ये कब बोल रहे हैं? अमृत वेले के दरबार में बोल रहे हैं। फिर अगर तुमने कुछ सारा दिन गलत सुना है, मैं रात को सोने के पहले दरबार लगाऊंगा, उसमें तुमको सजा मिलेगी। आगे चलो मुख के पास। हे मुख, तुम भी मेरे इस राज्य की शान हो। अगर तुम ना होते, मैं ईश्वरीय महावर के दूसरों को कैसे सुनाता? लेकिन कभी कभी तुम किसी का परचिंतन करते हो, अपमान करते हो। क्या मैंने तुमको इसीलिए दरबार में रखा है? अगर तुम किसी का अपमान करोगे, क्योंकि तुमने किसी का जब अपमान करते हो, हमारे आपस में दूरियां पैदा होते हैं, संबंध बिगड़ जाते हैं। तो इसलिए तुम्हें कोई भी किसी का अपमान नहीं करना, सबको सम्मान देना है, अच्छे बोल बोलना है। अगर करेगा तुमको सजा मिलेगी। आगे चलो, आंखों के पास। ये आंखें, मुझे 84 जन्म में बहुत आंखें मिली, लेकिन तुम्हारे जैसे आंखें से कभी नहीं मिली। क्योंकि तुम्हारे द्वारा मैंने सत्यम शिवम सुंदरम को देखा है ना माउंट आबू में, प्रभु मिलन में। जिस प्रभु को देखने के लिए दुनिया की आंखें तरस रहे, साक्षात्कार करने के लिए तरस रहे, और तुमने उस प्रभु को घंटों तक देखा हुआ है, रात रात देखा हुआ है, 10-12 बार देखा हुआ है। तो क्या प्रभु को देखने में तुम्हारा पेट नहीं भरा? तुम इस संसार की गलत बातें, गंदी बातें, व्यर्थ बातें, किसी की सुंदरता क्यों नहीं आते हो? अगर तुम गलत देखेगा, मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो, पांव के पास है। पांव, तुम भी मेरे इस राज्य के शान हो। अगर तुम ना होते, मैं सेवा करने के लिए कैसे जाता? सेवा के हाथ ने आदि दुआ तुमको मिल जाती है। मुख ने भाषण किया, आदि दुआ किसको मिली? पांव को। क्यों? पांव घुटने के ऊपर पूरा शरीर को लेके आता है। इसीलिए कोई भी व्यक्ति घर में आता है, उसके चरण छूते। चरण क्यों छूते? चरण में तो आत्मा नहीं है, क्योंकि पांव ने क्या किया? उस व्यक्ति को घर में लाया। लेकिन कभी कभी है चरण, तुम किसी का परचिंतन करने के लिए लेके जाते हो, परचिंतन किया मुख ने, आधा पाप तो तुम्हारे पर चढ़ जाता है। अगर तुम कहते नहीं नहीं मैं राजा का खाता हूं, मैं राजा को धोखा नहीं दूंगा, एक कान तुमको परचिंतन सुनना है, तुम जाओ, मैं नहीं जाऊंगा, तो मुख कान कहेगा ठीक है तुम नहीं आएगा, मेरा काम रुकेगा, मैं जा रहा हूं। तो कान अकेले निकल करके जाएगा? मानो सारी इंद्रिया क्या क्या है? आत्मा के विपरीत में गति है। ये है, हर इंद्रियों के अंदर आत्मा के प्रति ईमानदारी, सच्चाई चाहिए। जिस राजा का खाते हो उसके लिए ईमानदारी का काम। और जब हर इंद्रिया अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करेंगे, गलत काम नहीं होगा। आगे चलो, मन के पास। हे मन, तुम भी मेरे इस राज्य के शान हो। अगर तुम ना होते, मैं ईश्वरीय ज्ञान का चिंतन मंथन कैसे करता? लेकिन कभी कभी तू व्यर्थों का भी चिंतन करते हो। अगर करेगा, मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो, बुद्धि के पास। हे बुद्धि, मैंने सभी इंद्रियों में से चुनकर के तुमको मंत्री बनाया। बुद्धि कौन है? मंत्री। कौन सा मंत्री? ना ना ना, प्राइम मिनिस्टर नहीं है।
बुद्धि है गृह मंत्री, होम मिनिस्टर। अब मन में विचार है मुझे फिल्म देखने के लिए जाना है, तो मन की फाइल कहां जाएगी? बुद्धि के पास। बुद्धि निर्णय करेगी, हाँ ठीक है जाओ। अब साइन कर दिया, आंखें चली गई, पांव चले गए, सारी इंद्रियां उसको फॉलो की। किसको फॉलोगे? किसको फॉलोगे? बुद्धि को फॉलोगे। तो इस बुद्धि से एकांत में बैठ करके बात करो, हे बुद्धि, मैंने सभी इंद्रियों से चुन करके तुमको मंत्री बनाया, लेकिन मेरा तो तुम्हारे पर विश्वास है इसलिए तुमको मंत्री बनाया, और तुमने ऐसे मनमत पर परमत परमत चल करके ऐसे निर्णय लिया गलत, जो मेरी पूरी राजाई गवा दी। क्या इसलिए मैंने तुमको मंत्री बनाया? इसलिए हे बुद्धि, आज से तुम्हें जो भी निर्णय लेना है श्रीमत के आधार से, अगर कोई उल्टा सुल्टा निर्णय लेगा मैं तुमको सजा दूंगा। ये है पुरुषार्थ। तो हाथ खड़ा किया था, हम राजा बनने वाले, तो ये सारी बातें अटेंशन में है। केवल मुरली सुन ली चल पड़े नहीं, ये सारा दिन ये अटेंशन देना है। देवता बनना कोई साधारण बात नहीं। हम मंदिर में गए, जैसे भक्ति मार्ग में करते थे, मंदिर में गए, थोड़ी कथा कहानी सुन लिया, चल पड़े, अपने कामों में व्यस्त हो गए। अब हमारा तो यही हो गया। ये नहीं, एक एक इंद्रियों पर और तब जाकर के आपके व्यवहार का, संस्कार का, जो सुनने वालों के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। देखो ये कहते ये व्यक्ति बिल्कुल अलौकिक है, क्योंकि उसकी हर इंद्रिय उसके कंट्रोल में है। मुख कंट्रोल में, आंखें कंट्रोल में, तो क्रोध कैसे आएगा, काम विकार कैसे आएगा? कोई विकार नहीं आएंगे। संस्कार बदलेंगे, व्यवहार बदलेगा, सब कुछ बदलेगा, हर इंद्रिया श्रीमत प्रमाण चलेगी। तो ये हो गया सवेरे का दरबार। फिर रात को सोने के पहले फिर दरबार लगा दो। कितना बजे? 10 बजे। सभी इंद्रियों को बुला करके एक एक से बात करो। सबसे पहले बात करो कान से। कान, आज का सारा दिन का चार्ट तुम्हारा कैसा रहा? तुम्हारा धन्यवाद। 7 बजे तुमने मुरली सुनी थी, 6 से 7 बजे, लेकिन 12-1 बजे तुमने कोई माता जी आई थी, किसी की व्यर्थ बातें सुना रही थी, तुमने बड़ा नजदीक जाकर सुना था, और क्या हुआ? और क्या हुआ? मैंने सीसी कैमरे के रिकॉर्डिंग में देखा हुआ। तो बताओ, सवेरे तुमको मना किया था व्यर्थ पर चिंतन नहीं सुनना, तो भी तुमने सुना, इसीलिए तुम्हारे लिए सजा। सजा मतलब कैंची लेकर के काट करके नहीं फेंको, तुम जाओ मेरे राजा से। कान को ये सजा नहीं दो। कौन सी सजा दो? दोबारा मुरली सुनो, क्योंकि जिस कान में ज्ञान नहीं है वही पर चिंतन सुनता है। जिसमें भरपूर ज्ञान है वो कभी भी व्यर्थ नहीं सुनेगा। ये सजा। आगे चलो, मुख के पास। मुख तुम्हारा चार्ट कैसा रहा? समझो कान ने दरवाजे खोला, दुश्मन को अंदर कर लिया, तो कम से कम तुमने तो अपना दरवाजा बंद रखना चाहिए था। तुमने भी कहा हाँ वो बहन ऐसी करते, उसने ऐसा किया, तुमने भी बोलना शुरू किया, इसीलिए तुम्हारे लिए सजा। कल के दिन तुम्हारा कारोबार बंद रहेगा। मौन है मुख की सजा। क्या दो सजा मुख को? एक दिन मौन। इसी तरह इससे आपकी हर इंद्रिय पर ये हो जाएगी, और जब आपका हर इंद्रिय पर शासन रहेगा तब आपके संस्कारों में, व्यवहार में बदलाव आएगा। ये विकार जीत बन सकेगी, माया जीत बन सकेगी। माया के प्रवेशद्वार ये है। इसलिए ये सारी गीता, यही गीता है, ये है गीता। और जब ये हमारे अंदर ये जो एक एक इंद्रियों पर शासन रहेगा, तब जाकर के हम ये विकार जो है, काम क्रोध, इसके ऊपर जीत प्राप्त करके स्वराज्य अधिकारी बनेंगे। और जो स्वराज्य अधिकारी है वो भविष्य का राजा है। तो ऐसा हमें पुरुषार्थ करना है। तो रोज क्या करेंगे? दरबार लगाएंगे। ठीक है। ओम शांति।